स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 16.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 क्या कर रहा है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। चलिए अब इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया है y इक्वल टू में रूट अंडर एक्स का क्यूब एट x इक्वल टू 4। हमें क्या करना है जी, हमें क्या करना है इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है और नॉर्मल का भी स्लोप निकालना है इस इंडिकेटेड पॉइंट पे। चलिए देखते हैं, इसे y इक्वल टू में लिख सकते हैं x का पावर 3/2। चलिए अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा 3/2 x का पावर 1/2, ये dy बाई dx होगा। हमें क्या निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, तो ये जो dy बाई dx आया है यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, लेकिन हमें किस पे 4 पे निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई dx एट x इक्वल टू 4। तो इसमें रख देंगे 3/2 4 का पावर 1/2, तो 4 का पावर 1/2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx एट x इक्वल टू 4 पर, यानी आ जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये 3 और -1/3 यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड नंबर दिया हुआ है y इक्वल टू में रूट एक्स एट x इक्वल टू 9। चलिए तो इसे अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल होगा, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 9 के, यानी कि 1/2 रूट अंडर 9, यानी कि 1/2 इंटू में 3 1/6 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वह इक्वल होता है -1 बाई dy बाई dx एट दैट पॉइंट। चलिए तो -1/1/6 पलट जाएगा ऊपर आपका माइनस का 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका थर्ड नंबर। y इक्वल टू में दिया गया है x का क्यूब माइनस का x एट x इक्वल टू 2। चलिए अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 1। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx एट x इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर -1, तो 4 3 12 में से 1 गया आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई dy बाई dx, यानी आ जाएगा -1/11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। y इक्वल टू में दिया है 2x² प्लस का 3 साइन x एट x इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा 4x प्लस का 3 cos x। तो अब लिखना है यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में 0 प्लस का 3 इंटू में cos 0, तो ये 0 प्लस का 3 cos 0 का 1 यानी 3 आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो -1 बाई dy बाई dx, यानी आ जाएगा -1/3। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, दिया हुआ है x इक्वल टू में a थीटा माइनस का साइन थीटा, y इक्वल टू में a इंटू में 1 प्लस का cos थीटा एट थीटा इक्वल टू -π/2। चलिए दोनों को पैरामेट्रिक फॉर्म में है, डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा dx बाई डी थीटा, जो a थीटा का 1
और साइन का कॉस हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा ए और कॉस का माइनस साइन 1 का 0 हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी वाई बाई डी थीटा, ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा का ये फॉर्मूला। अब इसमें से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2a साइन थीटा कॉस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2a से 2a हटा देंगे, एक साइन से साइन गया, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का कॉस बट्टा में साइन कॉट हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। चलिए यहाँ पर ऊपर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है -π/2 पे ना, चलिए देखते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू -π/2 पर क्या होता है। तो माइनस का कॉट पाई बाई माइनस का π/2/2 यानी कि हो जाएगा माइनस का कॉट -π/4। ठीक है, तो यहाँ से कितना का इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का कॉट हो जाएगा कॉट π/4 यानी 1। तो ये 1 जो आया एक्चुअल में ये डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू -π/2 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू -π/2 पे, तो ये 1 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल वह क्या होगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू -π/2 यानी आ जाएगा -1/1 यानी -1। तो 1 एंड -1 यहाँ से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 6th नंबर दिया है x इक्वल टू में a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू में a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म पे है ना जी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos का माइनस थीटा माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे dy बाई डी थीटा इक्वल टू में 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब इसमें इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है, डिवाइड कर लेते हैं। डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ देखिए एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन कर जाएगा, 3a से 3a, डी थीटा से डी थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का साइन और एक नीचे कॉस टेन हो जाएगा माइनस का टेन थीटा π/4 पे लिखना है। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4 जो कि हो जाएगा माइनस का टेन π/4 -1 आ जाएगा। तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो कितना के इक्वल हो जाएगा -1 के, डी वाई बाई डी एक्स ही ना होता है, यही ना हो जाएगा जी। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4 तो ये आ जाएगा -1 बाई -1 प्लस का 1 हो जाएगा। समझ गए, दोनों निकाल दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका 7 नंबर दिया हुआ है x इक्वल टू में a इंटू में थीटा माइनस का साइन थीटा एंड y इक्वल टू में a इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल टू π/2। चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्वेश्चन था ही पहले ऊपर, यही सेम क्वेश्चन था,
बस वहाँ -π/2 था, यहाँ π/2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। dx/dt a 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। dy/dθ क्या होगा, a 1 का 0 और cos का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं dx/dθ। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इक्वेशन फर्स्ट। dy/dθ के लिए हो जाएगा हो जाएगा 2a साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। ए बीच में ऐसे ही आ गया है, ये पहले से था इसलिए क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या होता है, dy/dθ बाई में dx/dθ इक्वल टू में 2a साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। नीचे यहाँ पे क्या है, 2a साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल, एक साइन से साइन, dθ से dθ, तो यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा/2। चलिए देखते हैं dy/dx का वैल्यू थीटा इक्वल टू π/2 पर कॉट π/2/4 यानी कि कॉट π/4 हो जाएगा। कॉट π/4 यानी कि 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/2 के, जो कि 1 हो रहा है। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, तो -1/dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/2। तो -1/1 माइनस का 1, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका 8 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू में दिया है साइन 2x प्लस का कॉट x प्लस का 2 का स्क्वायर एट x इक्वल टू में π/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पावर नीचे आ जाएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। फिर अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का कॉस 2x का 2, कॉट का क्या करेंगे, तो कॉट का माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, और 2 का 0 तो इसको नहीं लिखेंगे, समझ गए ना यहाँ पर। चलिए देखते हैं dy/dx एट x इक्वल टू π/2। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 2 इंटू में π/2 प्लस का कॉट π/2 प्लस का 2 अंदर 2 cos 2 इंटू में π/2 माइनस का cosec स्क्वायर π/2। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 2 साइन 180 का 0 होता है, कॉट π/2 यानी कॉट 90 का भी 0 होता है, प्लस 2। यहाँ देखिए cos 2x है यानी cos पाई हो जाएगा, cos 2x 2 इंटू π/2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, cos पाई माइनस का 1 होता है, cosec π/2 1 होता है, 2 इंटू 2 अंदर देखिए -2 इंटू में -1, 4 इंटू में माइनस का 3 माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 2 dy/dx एट x इक्वल टू π/2 पे, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो dy/dx एट x इक्वल टू π/2 माइनस का 2। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसके इक्वल होगा, तो -1/dy/dx एट x इक्वल टू π/2 के।
यानी -1 में माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका हम लोग 9 नंबर देखते हैं। क्या दिया हुआ है? x² प्लस का 3y प्लस का y² इक्वल टू में 5 एट x 1 है और y भी 1 है, यानी 1 पॉइंट पे। चलिए पहले इसे डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालते हैं। तो यहाँ 2x 3dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू में 0। यहाँ से dy/dx कॉमन करते हैं, 3 प्लस का 2y dy/dx इक्वल टू में माइनस का 2x, यानी कि dy/dx इक्वल टू में माइनस का 2x बाई में 3 प्लस का 2y हो जाएगा। अब देखिए एट 1 पर क्या हो रहा है, dy/dx एट 1 क्या हो जाएगा, -2 इंटू में 1 बाई में 3 इंटू में 2 इंटू 1, तो -2 बाई में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy/dx एट 1 -2/5 आ जाएगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy/dx एट 1 यानी हो जाएगा -1 -2/5 पलट जाएगा, 5/2 आ जाएगा इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें का 10 नंबर क्वेश्चन। एक्स वाई इक्वल टू में दिया है 6 एट 1 6। पहले डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालते हैं। एक्स का 1 वाई को वैसे ही, एक्स को वैसे रख के वाई का dy/dx, ये कॉन्स्टेंट है तो 0। तो x dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का y, यानी कि dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस का y/x। अब चलिए 1 और 6 पे dy/dx निकालते हैं। dy/dx एट 1, 6, तो y की जगह 6 रख देते हैं, x की जगह 1, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। तब लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा dy/dx होगा एट 1 6 पर, जो कि हो जाएगा माइनस का 6, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल की बात करेंगे वह -1/dy/dx एट 1 6 के इक्वल हो जाएगा। तो -1/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 1/6 इसका आंसर आ गया। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।